ये 3 क्वेश्चन और रह गए थे, 3 क्या 4 प्रश्न, ठीक है। 7 तक तो कल करवा दिए थे, 8वां 9वां 10वां और 11वां आराम से समझेंगे। प्रश्न एकदम सरल से हैं, आपको केवल गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके उसको 0 के बराबर करना है। यहाँ 0 के बराबर दिया हुआ है, बराबर 0 नहीं दिया हुआ तो आप बराबर 0 कर देंगे। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0, बराबर 0 ही है ये। अब देखो गुणनखंड करना है, यदि यहाँ प्लस का निशान है तो आप आराम से गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि छोटे टुकड़े होंगे, इससे छोटे टुकड़े होंगे। यदि माइनस आए तो याद रखेंगे एक बड़ा टुकड़ा होगा और एक छोटा होगा, प्लस आ जाए तो याद रखना इसके छोटे टुकड़े होंगे। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 7। अब बताओ 8 के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 7 आ जाए। 8 के छोटे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर 7 आ जाए। तो आप जानते हैं एक तो होगा 7 और एक होगा 1। क्यों? क्योंकि 7 को और 1 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 8x, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, और बाकी के पाड़े में 7 आता नहीं है, इसलिए इसका टुकड़ा होगा ये क्या, 7x प्लस 1x। 8 के, क्योंकि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 8 के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, 8 से छोटे ही हो गए। अब बताओ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ x स्क्वायर था मतलब 2 बार था तो 1 बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो 7 बच गया। इन दोनों में कोई भी मान कॉमन नहीं है, चिन्ह यहाँ जो भी है वही आएगा, याद रखेंगे, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ दोनों में से कोई भी मान कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आता है। फिर आगे है जैसे का जैसा लिख देते हैं, x बस यहाँ प्लस का निशान है तो आगे जैसा निशान है वैसा लिखेंगे, और यदि यहाँ माइनस का निशान होता तो यहाँ चिन्ह बदल करके लिखते, बराबर में 0। अब आप जानते हैं इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 7 कॉमन है। यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, x प्लस 1 और बराबर में आ गया 0। अब आप जानते हैं 2 का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इनको अलग अलग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, या x प्लस 1 बराबर 0। देखो ये उधर जाएगा तो x बराबर बोलो क्या मान आएगा, प्लस का 7 है, उधर जाते ही माइनस का 7 हो गया, या आगे वाला यहाँ प्लस का 1 है, उधर जाते ही क्या हो गया, माइनस का 1। यही इसके क्या है, हल है। x के 2 उत्तर आए, एक माइनस का 7 और एक माइनस का 1। टुकड़े आराम से देखने हैं, प्लस का 7 था, यहाँ प्लस का निशान था, इस वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो 8 के टुकड़े हो गए, 7x और 1x, 7 और 1 8 होते हैं, गुणा करने पर 7 आता है, कॉमन ले लिया, हल हो गया। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। x प्लस 3 बट्टा मान आ गया x प्लस 2, और बराबर में दे रखा है 3x माइनस 7 बट्टा 2x माइनस 3। अब आप जानते हैं सबसे पहले तो इनको वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, ये मान इससे गुणा होगा, मतलब x प्लस 3 गुणा होगा किससे, 2x माइनस 3 से, और बराबर इधर वाला मान इससे गुणा होगा, अर्थात x प्लस 2 है वो गुणा होगा किससे, 3x माइनस 7 से। ये अकेला x पूरे से गुणा होगा, फिर 3 है पूरे से गुणा होगा, x है वो गुणा होगा किससे, 2x माइनस 3 से, और प्लस का 3 है वो भी गुणा होगा किससे, 2x माइनस 3 से। कंप्लीट हो गया गुणा, पहले x गुणा हुआ फिर 3 गुणा हुआ, बराबर में आगे पहले x गुणा होगा, x गुणा होगा किससे, 3x माइनस 7 से, फिर प्लस का 2 गुणा होगा किससे, 3x माइनस 7 से। अब देखो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया तो मान आया 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 3x, इसको इससे गुणा किया तो प्लस का आया 3 का दुगुना 6x, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 3 का तिगुना 9, बराबर में इसको इससे गुणा किया तो मान आया 3x स्क्वायर, और इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 7x, इसको इससे गुणा किया तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x, और इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 2 का 7 गुणा हो गया 14। अब जो मान बचते हैं उनको एक बार और लिख लो, देखो क्या क्या है मान। यहाँ बच गया 2x स्क्वायर, ऐसे का ऐसा रह गया। फिर आगे देखो 6x में से 3x घटेंगे तो बोलो क्या बचेगा, 3x बचेगा, तो प्लस का 3x हो गया।
फिर ये माइनस का 9 पड़ा है, ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, बराबर में यहाँ 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर। फिर देखो 6 में से 1 घटाएंगे, देखो 6x माइनस 7x, तो बताओ क्या बचेगा, माइनस का x बच जाएगा, माइनस का x, और माइनस के 14 है ही, माइनस के 14। अब आप इन सबको उधर भेज दो, क्योंकि 3x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, तो सबको उठा करके उधर ले जाएंगे, तो इधर तो मान बच जाएगा 0। इधर पहले जो था वो लिख रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस के 14 थे पहले से। फिर ये 2x प्लस का है, 2x स्क्वायर उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। ये प्लस का 3x है, उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ये माइनस का 9 है, उधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का 9। फिर देखो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेंगे तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर। माइनस का x और माइनस के 3x, बोलो माइनस के कितने x हो गए, माइनस के 4x। माइनस के तो 14 हैं और प्लस के 9 हैं, बताओ माइनस के 14 और प्लस के 9 तो क्या बचेगा, माइनस के 5 बचाएंगे, माइनस के 5 बराबर 0। ये आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस जगह यदि माइनस का निशान आ जाता है तो याद रखना एक टुकड़ा तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और अंतर उसका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। यदि माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस का 5 है, देखो माइनस को 5 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 5। अब बताओ इस -4 के ऐसे टुकड़े कि गुणा करने पर तो माइनस का 5 आए और जोड़ने पर माइनस का 4 आए। एक टुकड़ा मैं बता रहा हूं इससे बड़ा होगा तो 8 टुकड़े हो जाएंगे। देखो क्या क्या होंगे, 5 कब आता है, जब 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 आता है, बाकी और पाड़ा आएगा नहीं, इसलिए माइनस का तो 5x आएगा और प्लस का 1x आ जाएगा। देखो इससे क्या होगा, माइनस के 5 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे, -5 गुणा 1 तो माइनस का 5 आ जाएगा, और -4 ये माइनस के 5x में 1 जोड़ेंगे तो क्या मान आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। इधर वाला मान x स्क्वायर और ये माइनस का 5 पड़ा ही है, बराबर में 0। याद रखना इस जगह माइनस का निशान है, एक तो होगा बड़ा और एक छोटा होगा, अंतर ये होगा। ये जिस बच्चे के याद हो गई बात वो आराम से टुकड़े कर सकता है। इस जगह माइनस आते ही दिमाग में आ जाएगी तुरंत बात कि एक बड़ा होगा और एक छोटा, अंतर ये होगा। और चिन्ह अलग अलग होंगे, ये और बात याद रखना, चिन्ह दोनों के अलग अलग होंगे, एक बड़े वाला माइनस का होगा, छोटे वाला प्लस का। यदि यहाँ प्लस का होता तो बड़ा प्लस का हो जाता और छोटा माइनस का। चिन्ह अलग अलग ही होंगे। बोलो इन दोनों में से क्या चीज को मनाई, अक्स को मना गया। इन दोनों में से अक्स को मनाया गया तो यहाँ तो अक्स बच गया, इस जगह माइनस का 5 बच गया। चिन्ह यहाँ जैसा है वैसे का वैसा। फिर इन दोनों में कोई भी मान कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आता है, फिर ये मान लिख देंगे अक्स, यहाँ प्लस है तो ये माइनस का ही रह जाएगा। यदि यहाँ चिन्ह अलग होता यानी माइनस का होता तो यहाँ चिन्ह बदल जाता। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, ये आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, अक्स -5। यहाँ अक्स बच गया और इस जगह प्लस का 1 बच गया, अक्स बच गया प्लस का 1 बच गया, बराबर में 0। यदि दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर, ये गुणनखंड हो गए। अब आप इनको आराम से अलग अलग किसके बराबर कर सकते हैं, 0 के बराबर। या तो अक्स -5 बराबर 0 होगा या अक्स प्लस 1 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो अक्स बराबर आ जाएगा 5, या इधर वाला देखो प्लस का 1 उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 2 उत्तर आ गए। क्या क्या उत्तर आया, एक तो 5 आया और एक -1 आ गया। ये प्रश्न हो गया आपका 9वां प्रश्न। 10वें में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से समझेंगे, या मैं यहां बता देता हूं इस जगह ताकि लास्ट में उतार लेना एक साथ में। पहले प्रश्न को समझ लेंगे। 10वां देखो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर x प्लस का है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और बराबर में 0। एक बात याद रखना, इसके साथ न तो a है न b है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a की पावर 4 है, माइनस का b की पावर 4 जबरदस्ती आ रहा है क्योंकि b कहीं है ही नहीं। तो इस माइनस के b की पावर 4 को उधर भेज दो पहले से ही, क्योंकि परेशान नहीं करें। इसलिए इधर क्या क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर x और प्लस का a की पावर 4। और ये मान जो माइनस का b की पावर 4 है उसको उधर भेज दो तो प्लस का b की पावर 4 हो जाएगा। अब हम आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं आराम से। देखो क्या होगा,
4 को किससे गुणा करेंगे? ए से। 1 है 1, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 a⁴। अब बताओ इस माइनस के 4 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 4 के टुकड़े आप जानते हैं माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आ जाएगा। यहां a² कर देंगे और यहां भी a² कर देंगे, और बाकी मान देखो ये 4x² है और ये प्लस का a⁴ है, और बराबर में हो जाएगा b⁴ पड़ा है, पड़ा रहने दो। बोलो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में से देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? x। फिर बचा क्या? x² x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा x, और 4 में 2 का भाग देंगे तो बोलो क्या बचा? 2 बच जाएगी। यहाँ माइनस का निशान। फिर देखो 2 तो बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो बोलो क्या बचा? a² बच गया। क्या बच गया? a²। फिर इन दोनों में चिन्ह ऐसे कैसा? माइनस। इन दोनों में देखो a² a⁴ तो क्या कॉमन आ जाएगा? a² कॉमन आ जाएगा। देखो a² यहाँ a⁴ है, तो a² कॉमन आ गया। फिर यहाँ a² बाहर आ गया, तो इस जगह बचेगा 2x। फिर देखो यहाँ माइनस का निशान है, इस जगह प्लस का निशान है, तो निशान किसका हो जाएगा? माइनस का। a⁴ में से a² आ गया, तो a² बच जाएगा, और बराबर में b⁴ पड़ा है, पड़ा रहेगा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है 2x - a² कॉमन है, और यहां भी बोलो क्या बच गया? 2x - a², और बराबर में क्या है? b⁴। अब आप खुद समझदार हैं, दोनों समान ही हैं। बोलो x को x से गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा? x²। ऐसे ही इसको इससे गुणा करेंगे तो बताओ क्या मान हो जाएगा? 2x - a² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा b⁴। अब आप देखो 4 घात और 2 घात है, तो इसका वर्गमूल ले लो। क्या ले लो? वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 2x - a², और इधर वाले मान में देखो क्या होगा? b⁴ है तो 2 घात हो जाएंगी, मगर प्लस माइनस होगा। सुनना, यहां भी अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये 2 घात हट गई। इस जगह अंडर रूट लेंगे तो 4 घात की जगह कितनी घात हो जाएंगी? 2 घात हो जाएंगी। तो 2 घात, परंतु वो किसकी होंगी? एक प्लस की होगी, एक किसकी होगी? माइनस की होगी। अब देखो ये मान माइनस का a² है, उधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 2x बराबर है माइनस का a², उधर जाते प्लस का हो गया, इधर बच गए प्लस माइनस b²। इसके 2 उत्तर होंगे, भाग देंगे तो देखो x बराबर हो जाएगा a² प्लस माइनस b² बट्टा 2, अर्थात एक उत्तर तो होगा प्लस का, यानी x बराबर a² प्लस b² बट्टा 2, और दूसरा उत्तर होगा a² माइनस b² बट्टा 2। ये इसका उत्तर है। इसमें समझने वाली थोड़ी सी बात यह है, दोबारा से देख लो, यहां b⁴ दिक्कत कर रहा था तो इसको उधर भेज दिया, माइनस के b⁴ था, उधर जाते प्लस का हो गया। फिर इसके आपने टुकड़े कर लिए आराम से, बीच वाली संख्या के टुकड़े 2, ये माइनस का 4 था और यहाँ 4 थे, तो गुणा करने पर 4 आने चाहिए, जोड़ने पर भी 4 ही आने चाहिए, तो 2 हो गए, 2 और 2। फिर इनमें से कॉमन ले लिया, मान आ गया, दोनों सेम ही थे तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ स्क्वायर 4 घात तो वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेते यहाँ से तो 2 घात हट गई, यहाँ 4 थी उसकी 2 हो गई, परंतु यहाँ चिन्ह किसका आ गया? प्लस माइनस आ गया। अब 10वीं में याद रखना, जहां भी वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि स्क्वायर करने पर दोनों के सेम ही आते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ये मान हो गया, यहाँ ये आ गया, फिर 2 का भाग लग गया, उत्तर ये है, परंतु प्लस और माइनस हैं तो दोनों उत्तर अलग अलग लिख दिए, एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा। ये हो गया प्रश्न, अच्छा था 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आराम से समझना है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 11वां ज़्यादा जटिल नहीं है। देखो 11वां प्रश्न है, इस जगह लिख देता हूँ, 11वां है ab² फिर देखो ये मान मैं सीधा ही गुणा कर रहा हूं, इसको इससे गुणा कर देता हूं तो बताओ क्या मान आएगा? b²x। देखो x को इससे गुणा कर दिया, फिर माइनस का इसको इससे गुणा कर दिया, तो बोलो क्या आएगा? ac(x), और इसको ये पहले से पढ़ा ही था, माइनस का bc बराबर 0।
ऐसा मान आ जाए ना, ऐसे गुणा अक्स के साथ दो चीज गुणा में आ जाए। यहां तो अक्षर पद था इसलिए हमने उधर भेजा, यदि अक्स के साथ दो गुणा में आते हैं तो आराम से गुणा कर दो। फिर देखो अब टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, आराम से देख करके बताएंगे। देखो ए दोनों में नहीं है परंतु बी है दोनों में, तो एक तो बी कॉमन आ गया। और बताओ क्या कॉमन आ गया, अक्स भी दोनों में है या नहीं है, यहां अक्स स्क्वायर है यहां अक्स है तो अक्स कॉमन आ गया। फिर बच्चा क्या, वो आराम से देख लो, यहां बी कॉमन आ गया, अक्स कॉमन आ गया, तो यहां एक तो ए बचेगा और एक देखो अक्स स्क्वायर था, अक्स ही कॉमन आया तो क्या बच गया, अक्स बच गया। फिर देखो निशान किसका होगा, प्लस का। बी स्क्वायर था, बी कॉमन आ गया तो बच गया क्या, बी। अक्स पहले से बाहर आ गया तो ये चीज बच गई। अब बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, एक तो चिन्ह होगा माइनस का, बताओ क्या कॉमन है, सी दोनों में है या नहीं है, तो सी कॉमन आ गया साहब। सी है दोनों में बाकी नहीं है, तो यहां क्या बचेगा, ए बचेगा और अक्स बच जाएगा। फिर देखो यहां माइनस का निशान है, यहां भी माइनस का निशान है, इसलिए चिन्ह बदल दो, किसका कर दो, प्लस का। सी पहले से ही बाहर आ गया तो क्या बच गया बताओ, बी, और बराबर में क्या आ गया, 0। अब बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दिख रही है क्या, ए एक्स प्लस बी, यहां भी ए एक्स प्लस बी, तो कॉमन आ गया साहब ए एक्स प्लस बी। बच गया क्या बोलो, यहां बच गया बी एक्स और माइनस का क्या बच गया, c बराबर 0। आप जानते हैं दो गुणनखंड आ गए, अलग अलग 0 के बराबर कर दो, यानी ए एक्स प्लस बी बराबर 0, या दूसरा कर दो क्या, बी एक्स माइनस सी बराबर 0। ये b प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा बोलो, तो ए एक्स बराबर माइनस का b और एक का क्या लग जाएगा, भाग, तो अक्स बराबर बोलो उत्तर क्या आएगा, माइनस का b बट्टा a। ये तो हो गई बात अक्स के मान की। इधर वाले से और देख लो, बताओ माइनस का c है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया, और यहां किसका भाग लग गया, b का भाग लग गया, तो अक्स बराबर बोलो क्या होगा, c बट्टा b। ये दो उत्तर है इसके, यही क्या है इसके आंसर है। इस प्रकार से आपको 3.3 के दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा, ये सारे बता दिए। उतार लो।